जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अब आवाज आ गई? जी 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 जी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? जी हाँ दोस्तों, मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ और आप सभी को जो है बताना चाहूंगा कि आप सभी की जो क्लास है वो टाइम पर सुबह के टाइम में करवा लूंगा। और चूंकि मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बेटा, 11:30 बजे आना होता है। तबीयत ऑलमोस्ट ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू तबीयत पूछने के लिए। आप लोग कैसे हो ये बताओ? आप लोग कैसे हो? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। प्रणाम प्रणाम, ओके नमस्कार। चलो, तो आज की क्लास होने वाली बहुत ही शानदार। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, ठीक है, किस पर बेस्ड है? सेवरल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। विभिन्न प्रकार के उदाहरण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे से, हाँ जी, चैट प्राइवेट कर देते हैं। हर एक बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ही पेशेंस के साथ आज क्लास करिएगा। जीडीपी जीएनपी वगैरह जो आप पढ़ते हो, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा आपको पढ़ाया होगा, लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आपको यहां से आपको जो फायदा होगा, कभी जिंदगी में जीडीपी आप भूलोगे नहीं, ये गारंटी है। हाँ, इंग्लिश में होगा। अभी पढ़ोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे लाल नीले हरे पीलो, थोड़ा पेशेंस रखा जाता है। बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं शुभम त्यागी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं, किसी से भी गुस्सा नहीं हूं, तुम लोग मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हो, तो गुस्सा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपने अभी तक आप लोगों ने बहुत जगहों से आपने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े होंगे। लेकिन आज हमसे आप पढ़ोगे जीडीपी जीएनपी वाला कंसेप्ट। ठीक है, आज पढ़ोगे जीडीपी जीएनपी वाला कंसेप्ट। ठीक है, चलो तो बताओ, नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है? हाउ मेजर, राष्ट्रीय आय को किस मेथड से मापते हैं? राष्ट्रीय आय को किस मेथड से माप करते हैं? किस मेथड से मापते हैं? बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैनी टाइप ऑफ कंसेप्ट। नेशनल इनकम को कैसे मेथड मापते हैं, किस मेथड से मापते हैं? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। कैसे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नोट करते चलिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, है ना? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से मापते कि नहीं मापते हैं? सर मेरा कमेंट जा रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। आई हैव ए डाउट, व्हाट इज योर डाउट? हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में रहेगा। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बात करते हैं। अब बताओ, नेशनल इनकम को सबसे पहले किसने मेजर किया था? दूसरा कंसेप्ट, नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को किसने सबसे पहले मापा था? राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने मापा था? कोई बता सकता है?
दादा भाई नौरोजी, किसने मापा था? दादा भाई नौरोजी ने। अभी तो ये बेसिक चल रहा है। दादा भाई, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने करी थी? राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब करी थी, कोई बता सकता है? कब करी थी? 1867 में करी थी। इनकी बुक का क्या नाम है? बुक इनकी क्या है? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नहीं, ठीक है, हाँ हाँ, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक भारतीय की इनकम कितनी है? 18 से 20 रुपए प्रति वर्ष है। 18 से 20 रुपए ही एक व्यक्ति कितना महीने, एक साल में कमाता है? कितना? 18 से 20 रुपए प्रति वर्ष। प्रति मंथ नहीं थी बेटा, प्रति वर्ष थी। कब बताया था? 1867 में बताया था, है ना? बिल्कुल ठीक है। 20 रुपीट कंसेप्ट इन्होंने, ठीक है, धन के अपोहन का सिद्धांत भी दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी दी थी। नेक्स्ट पेज पर लिख रहे हैं, ड्रेन वेल्थ थ्योरी। ड्रेन वेल्थ थ्योरी ये किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। क्या नाम है? धन का अपवहन सिद्धांत। धन का अपवहन का क्या मतलब होता है? कि इंग्लैंड का, भारत का शोषण करो, इसका मतलब होता है टू एक्सप्लॉइट इंडिया एंड बिकम रिच ब्रिटेन। भारत का शोषण करके ब्रिटेन को फायदा पहुंचाना, ब्रिटेन को फायदा पहुंचाना। ठीक है, इस बात पर फोकस था पूरा। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश में क्या लिखा है? ड्रेन वेल्थ थ्योरी लिखी है भैया, ये ड्रेन वेल्थ थ्योरी, धन का अपवहन का सिद्धांत। एक्सप्लॉइट इंडिया एंड प्रॉफिटेबल शेयर फॉर यूएस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है वैज्ञानिक विधि से, क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट लिखेगा, वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है किसने करी राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक विधि से? बोलो भाई, सर बैक। चलो, ठीक है, इन फर्स्ट साइंटिफिक मेथड वाज कैलकुलेटेड। किसने करा था? प्रोफेसर, नाम लिखेगा प्रोफेसर आर.के. वी. राव। और इन्होंने कितने रुपए बताए थे? कितने रुपए पर मंथ कमाते हैं लोग? दादा भाई नौरोजी ने नहीं करा था, साइंटिफिक दृष्टिकोण से इन्होंने करा था 1931-32 में। उन्होंने 31-32 में करा था और क्या बोला था कि प्रति व्यक्ति कितनी 49 रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं। भारतीय कितना कमाते हैं? 49 रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं। अगर कभी साइंटिफिक पूछे तो प्रोफेसर आर.के. वी. राव लगाइएगा, अगर नॉर्मल पूछे तो दादा भाई नौरोजी लगाइएगा। अब देखो यहीं पर कंफ्यूज हो गए, यहीं पर गड़बड़ा गया मामला आप लोगों का।
चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े, आगे। इतना हो गया बेटा, इतना हो गया बेटा, प्लीज टेल मी। चलो फिर से, क्लियर है, क्लियर है, एकदम इजी है यार, इसमें क्या क्लियर। ठीक है, अब लिखेगा आजादी के पश्चात, आजादी के पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना, आजादी के पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने करी थी? आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम मेजर, किसने करा था, कोई बता सकता है? जी हां दोस्तों, नाम लिखिएगा, पीसी महालनोबिस ने। किसने करा था मेरे दोस्त? पीसी महालनोबिस ने करा था। और क्या करा था यार? पीसी महालनोबिस ने बताया था कि 81 रुपए प्रति व्यक्ति इनकम है प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, यानी एक व्यक्ति मात्र एक साल में कितने रुपए कमा पाता है? 81 रुपए कमा पाता है। पीसी महालनोबिस, है ना, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। चलो इतना क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात पीसी महालनोबिस की करते हैं। तो पीसी महालनोबिस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ जिसे बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के, ढंग से लिखिए सर, ढंग से नहीं लिख रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ पेन चेंज कर लूंगा, पेन चेंज कर लूंगा, प्लीज आई एम सॉरी, पेन का कलर चेंज कर लूंगा। ठीक है, लिख लिया, चेंज कर रहा हूं बेटा, चेंज कर रहा हूं। आप लोगों की बात सर आंखों पर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय के मापक। राष्ट्रीय आय के मापक, कितने स्तर पर राष्ट्रीय आय को या नेशनल इनकम को कैसे मापा जाता है? मेजर्स ऑफ, MEASURES ऑफ नेशनल इनकम। अगर आपको यही एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय कैसे कैसे मापा जाता है, ठीक है, चलो आइए देखते हैं। तो पहला भैया हो गया सकल घरेलू उत्पाद। आज आपको जीडीपी उडीपी जो इतना कंफ्यूज करता है ना, इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि कभी नहीं भूलोगे। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, पूरी उम्मीद यही रहेगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर है नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाम नोट करिएगा अब, यानी कि कुल घरेलू उत्पाद, फिर है चौथा नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना, यानी कि शुद्ध या कुल, शुद्ध या कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इतना पहले नोट करिए। बहुत फास्ट हटा देते हैं, कहां हटाया बेटा, ये नोट कर लिया। फिर ये वाला आ गया, इंग्लिश में ये नहीं है क्या, उर्दू में लिख रहे हैं क्या मेरे भाई, उर्दू में लिख रहे हैं क्या? हो गया मेरे भाई? चलो, तो अब सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा बेसिक चीज जानते हैं। बताओ, सबसे पहले बेसिक चीज जानते हैं, बताओ इनकम क्या होती है? अगर आपको आय को बताना हो कि व्हाट इज इनकम, आय क्या होती, तो क्या बताओगे? इनकम होने के लिए क्या सबसे जरूरी चीज है? आय को कैसे जस्टिफाई करोगे? आय किसे कहते हैं? अभी सब बताएंगे, ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, इतना मजेदार ढंग से समझा देंगे कि मजा आ जाएगा। चलो, आय किसे बोलते हैं? आय का मतलब होता है कि जैसे मान लो तुम कोई काम करने जाओगे, कोई कार्य करोगे, ठीक है, तब तुमको क्या होगी? आय होगी। कार्य के प्रतिफल क्या होगा? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इनकम होगा। अब कैसे, क्या कार्य क्या हो सकता है? आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है, आपका अपना बिजनेस हो सकता है, और जॉब दो तीन तरीके की हो सकती है, प्राइवेट जॉब हो सकती है या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ठीक है, यही तो हो सकता है ना। बिजनेस हो सकता है, और बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सिंपल बात है, प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा, तभी आय होगी, तभी आय होगी, सिंपल बात है। तो सिंपल चीज है, आय क्या है? एक तरीके का कार्य का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ वर्क है, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर, अब बताओ दूसरी चीज, आप लोग बताओ, उत्पादन क्या है? उत्पाद क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, सोर्स, बिल्कुल सही बात है। बताओ प्रोडक्ट क्या होता है? फसल उगाना, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है प्रोडक्ट? देखो, प्रोडक्ट जैसे कि दो चीजें हो सकती हैं। उत्पाद, उत्पाद के लिए दो चीजें हो सकती हैं, जैसे जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, तो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, तो मैं, मेरे अंदर क्या है, सब कुछ यहां भेजे में है, दिमाग में है, तो मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? सेवा। होटल में जाते हो, खाना मिलता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। कोई वैज्ञानिक साइंस में रिसर्च करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। कोई डॉक्टर, वो कुछ जो है दुकान खोले बैठा रहता है, लेकिन सब उसके दिमाग में है, तो आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको भौतिक रूप से दिखाई देती हैं, उनको उस तरीके से आप देखते हो, ठीक है। जैसे वस्तुएं, उत्पाद दो चीजों से मिलकर बनता है, या तो वस्तु के रूप में हो सकता है, गुड्स के रूप में हो सकता है, या सेवा के तौर पर हो सकता है, सर्विसेज के तौर पर हो सकता है,
वस्तु के तौर पर हो सकता है या सेवा के तौर पर हो सकता है, दो स्तर पर हो सकता है ना। तो अगर हम सेवा की बात करेंगे तो जैसे इसका एग्जांपल लिखिएगा, सेवा की अगर हम बात करेंगे तो जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य या बीमा या बैंकिंग, ये क्या है, ये सब चीजें ईटीसी, ये सब क्या है ईटीसी, ये सब क्या है सेवा है। वस्तु क्या है, कोई प्रोडक्ट, जैसे फैक्ट्री उत्पाद, फैक्ट्री प्रोडक्ट, जैसे कार, मोबाइल, ठीक कोई भी चीज, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट व्हाटएवर, कोई भी चीज ईटीसी। ठीक, दो चीजें आपको यहां समझ में आ गई, क्योंकि बाद में मत बोलिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, है ना। तो ये चीज आ गई आपके दिमाग में, ठीक है। अब आइए बात करते हैं जीडीपी के। अब आपको ये सब वस्तु और उत्पाद ये सब कुछ समझ में आ गया। लिखिए भैया लिखिए, सब कुछ लिखिए, ये सब कुछ आपके काम आएगा, जब बाद में आपको इसको रिवीजन करोगे तो सब काम आएगा, इसलिए लिखिए हर एक चीज को। बैक कर दिया मेरे भाई, मेरे दोस्त बैक कर दिया, आराम से लिखो। डन हो गया मेरे दोस्त। गुलाबी पेन से लिखिए, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज के बाद आप जीडीपी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। देखो जीडीपी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखो यहां तीन चीजें आई हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्रॉस, जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस, जी, और फिर डी, और फिर आ गया पी। सब लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम, सब लोग ऐसे लिखो, सब लोग ऐसे लिखो, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे सकल, इंग्लिश में ग्रॉस, सकल घरेलू, डी का मतलब है डोमेस्टिक, पी का मतलब है प्रोडक्ट या उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। ये तीन चीजें ऐसी आपके सामने आ गई, ठीक है। तो सकल का क्या मतलब होता है, सकल यानी कि ग्रॉस का क्या मतलब होता है यार, ये ग्रॉस क्या होता है, सकल का मतलब क्या होता है, सकल का मतलब होता है कुल मिलाकर। अभी समझाता हूं, कुल मिलाकर, ध्यान से सुनो, अब देखो ध्यान से सुनो, देखो सकल का मतलब होता है कुल मिलाकर। जैसे मान लो तुम्हारी एक दुकान है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो तुम्हारी एक दुकान है, ठीक है, और दुकान में तुम्हारी कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में जो है कपड़ा बिकता है, मान लो हर दिन कपड़ा बिकता है, कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान है एक व्यक्ति की, रमेश की, रमेश की मान लो कपड़े की दुकान है, और भैया वो कपड़ा बेचता है डेली। कितने का कपड़ा बिकता है, 2 लाख का कपड़ा बिका, 2 लाख रुपए का, ठीक है। और मान लो 2 लाख में 20% का उसको फायदा हो गया, 2 लाख में 20% का फायदा हुआ तो कितनी बचत हुई, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए की बचत होगी। तो कोई ये कह सकता है, हाँ समझाने के लिए बताता हूं मेरे भाई, समझाने के लिए बोलता हूं, ठीक है। तो ये 40,000 रुपए को उसको प्रॉफिट हुई। अब मान लो दिनेश कह सकता है, दिनेश कह सकता है कि यार रमेश ने 40,000 रुपए पर डे कमा रहा है, लेकिन ये इसकी क्या हुई, 40 रुपए क्या हुई, सकल आय हुई, ग्रॉस इनकम हुई, सकल आय, या इसे कह सकते हो ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम हुई। लेकिन ये रियल इनकम नहीं है,
ठीक है, ये ग्रॉस इनकम है, टोटल इनकम है, कुल आय है। रियल इनकम क्या होती है, जैसे उसने 2 लेबर भी रख रखे होंगे, वो उसकी लाइट भी जलती होगी, उसके वहां पर फैन भी चलते होंगे, एसी भी चलती होगी, ठीक है, सफाई कर्मी भी आता होगा, सब महीने के पैसे लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे, उन सब को अगर निकाल के कुछ पैसा बचेगा तो वो होती है रियल इनकम, ये होता है ग्रॉस इनकम। नहीं भैया नहीं, कोई जान पहचान का नहीं है, हमारे वहां काम ही करते हैं सीधा सा ये भैया, ठीक है। तो ये हो गया कुल मिलाकर, ठीक है। तुम लोग बातें बहुत पकड़ते हो, ठीक है। घरेलू का मतलब है देश की सीमा के अंदर, देश की लिखिएगा, देश की सीमा में, ठीक है। घरेलू का मतलब क्या होता है, देश की सीमा के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है अंतिम उत्पाद, इसमें लिखिएगा अंतिम उत्पाद। और अंतिम उत्पाद क्या हो सकता है, वस्तु हो सकता है या सेवा हो सकती है, या क्या हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है और सेवा भी हो सकती है, यानी कि गुड भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है, गुड भी हो सकता है और सेवा भी हो सकती है, ठीक है। तो 2 चीजें आ गई। अब देखो वस्तु क्या हो सकता है, कोई वस्तु में कोई माल हो सकता है, कपड़ा, कार, बंगला, कुछ भी हो सकता है। सेवा में जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, तो ये सब कुछ उसमें आ जाता है। अब ये इसको बोलते हैं जीडीपी। अब इसकी परिभाषा लिखिएगा, एक वर्ष में, ठीक है, पहले लिख लो फिर लिखे परिभाषा। भारत के अंदर, एक वर्ष में भारत के अंदर कुल वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है, ठीक है। देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर, इट इज monetary value of the final goods service product in the country domestic boundary within a year, ठीक है। बोला तो इंग्लिश में, इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। अभी अगले पेज पे लिख देंगे, हे भगवान। चलो ये समझ में आ गया, जीडीपी समझ में आ गया, आज के बाद भूलोगे जीडीपी। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है, मॉनेटरी मतलब वस्तु का मूल्य मेरे भाई, मॉनेटरी मतलब वस्तु का मूल्य। अब देखो यहां पर एक चीज समझिएगा, अब यहां पर अभी बात खत्म नहीं हुई है कर दिया। वस्तु का मतलब है जीडीपी में, जैसे आपने कार खरीदी, आपने ज्वेलरी खरीदी, आपने प्लॉट खरीदा, आपने इंडस्ट्री लगा दी, आपने कुछ भी करा, ये वस्तु के रूप में आपने डेवलप करा। सेवा के बदले क्या है, जैसे आपने बहुत अच्छे टीचर बना दिए, आपने बहुत अच्छे डॉक्टर बना दिए, आपने बहुत अच्छे इंजीनियर बना दिए, आपने बहुत अच्छे होटल मैनेजमेंट वाले बना दिए, आपने बहुत अच्छा शेफ बना दिया जो खाना बनाता है, तो ये सारे लोग क्या करेंगे, इनकम ही करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं जय, गुस्सा नहीं आता है, बोलो भाई, बहुत तेज तेज बोलना पड़ता है मेरे भाई, गुस्सा नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब लोग इनकम करेंगे। अगर इंडस्ट्री लगी तो उससे फायदा होगा, कार अगर आदमी ले रहा है, किराए चला रहा है, उससे फायदा होगा, ज्वेलरी ले रहा है उससे फायदा हो रहा है, प्लॉट ले रहा है उसको बेच रहा है उससे फायदा हो रहा है, टीचर पैसा कमा रहा है,
ठीक है, इंजीनियर बिल्डिंग बना रहा है उससे पैसा कमा रहा है, ठीक है, और सिर्फ खाना बना के अच्छा पैसा कमा रहा है, डॉक्टर इलाज करके अच्छा पैसा कमा रहा है ना। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाएंगी, नहीं हो शामिल हो जाएंगी। डी का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक, जो है डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां मैंने क्या लिखा, एक वर्ष में भारत के अंदर कुल वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। यानी एक साल के अंदर देश के लोगों ने वस्तुओं के तौर पर, यानी कि चाहे जितनी कारें, घर, बिल्डिंग, बड़े बड़े जो है होटल, रेस्टोरेंट कितना बना लिए हैं, या उन्होंने कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दी, यानी डॉक्टर बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे प्रोफेसर हो गए, बहुत अच्छे टीचर हो गए, बहुत अच्छे इंजीनियर हो गए, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं एनडीपी की। चलो फटाफट बताओ, क्लियर हुआ? बैकग्राउंड साउंड पर फोकस ना करो, इस साउंड पर फोकस करो। चलो अब बात करते हैं एनडीपी के बारे में। एनडीपी इसको क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं? एनडीपी। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको फुल, इसका हिंदी क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिखा दूंगा, बाद में आगे बात करूंगा। किसी वस्तु का एक वर्ष के दौरान, नोट करते चलेगा बच्चा, किसी वस्तु का एक वर्ष के दौरान, पहले हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा दूंगा, किसी वस्तु का एक वर्ष के दौरान होने वाला नुकसान घटाकर, नुकसान को जीडीपी में घटाकर एनडीपी निकाला जाता है। ठीक है, अब इसको एक बार समझ लीजिएगा। अरे अचानक कुछ भी क्या होता है? अब देखो, एन का यहां फुल फॉर्म समझिएगा। एन का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट या निवल। हिंदी में शुद्ध क्या बोलते हैं? निवल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेट। डी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक, यानी घरेलू। और पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने वहां पर आपको बताया था, अभी सब समझाएंगे मेरे भाई, एक एक समझोगे, अभी सब समझाएंगे। देखो होता क्या है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा, जैसे भी मान लो मैंने बताया था साड़ी की दुकान है, साड़ी की शॉप है, साड़ी की दुकान है, और प्रतिदिन 2 लाख की सेल है, 2 लाख की बिक्री है। ठीक है, 2 लाख रुपए की बिक्री है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो कोई कह सकता है, और आपको 20% का फायदा होता है। ठीक है,
तो 2 लाख रुपए को 2 लाख को अगर 20% करेंगे तो ये कट गया, है ना, 40,000 रुपए का फायदा हुआ। अब अगर कोई कहे कि तुम्हें कितना फायदा हो रहा है, तो तुम कहोगे सर 40,000 रुपए का मुझे फायदा है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि 40,000 रुपए की मुझे फायदा हो रहा है, 40,000 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं। इतना तो टोटल बिकने में 40% का 20% को आपको फायदा हो गया, लेकिन यहां एक दिक्कत है ना। जैसे तुम्हारी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग है तो मान लो अपनी है तब ठीक है, नहीं तो आपको रेंट देना पड़ेगा। जैसे उसमें एसी लगा है, ठीक है, उसमें नौकर आपने रख रखे हैं, आपने सफाई वाला रख रखा है, आपने आरओ लगा रखा है शुद्ध पानी के लिए, आपने चाय कॉफी की व्यवस्था कर रखी है, चाय कॉफी की व्यवस्था कर रखी है। तो इस सब का खर्च भी तो मान लो आ रहा है, इस सब का खर्च आ रहा है, मान लो कि 15,000 रुपए महीने का आ रहा है। ठीक है, 15,000 रुपए महीने इसका खर्च आ रहा है, मान लो इन चीजों का, लाइट वगैरह पर पैसा खर्च हो रहा है। और मान लो आपने 2 नौकर रख रखे हैं जो 20-20 हजार रुपए लेते हैं। तो ऐसे तो कोई कहेगा कि यार 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए महीने कमाता है बंदा, 12 लाख रुपए महीने कमाता है बंदा। लेकिन यह भी तो उसको देखना पड़ेगा कि 20-20 हजार के 2 नौकर हैं, बिजली बिल आता है, सफाई का खर्चा देता है, एसी का जो है आरओ का खर्चा लगता है, चाय कॉफी में पैसा खर्चा होता है, इन सब पर भी खर्चा होता है। नहीं, अपनी समझ के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं समझ के लिए बता रहा हूं। तो जो कुल मिलाकर जो पैसा बचता है, जो इस पे सारा खर्चा निकालकर जो पैसा बचता है, उसे बोलते हैं एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कुल जो आपको फायदा होता है। ठीक है, कुल जो आपको फायदा होता है वो इसमें देखा जाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, यानी कि एनडीपी आप लोग लिखिएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर, अगर ना समझ में आ रहा हो तो देसी ढंग से समझाएंगे, बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस ह्रास। अब ह्रास किसका हो रहा है? ये सारी चीजें, चाय, आरओ का पानी, एसी, नौकर, सफाई, जो है पेंट का, अगर आप बिल्डिंग लगवाए तो पेंट भी कराएंगे, ये सब कुछ है ना। तो ये सब क्या हो जा रहा है? ये ह्रास ही तो है। ह्रास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी नुकसान। अच्छा, ह्रास को समझा देता हूं, ह्रास क्या होती है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, एक बार समझिएगा। जैसे मान लो तुमने एक पंखा खरीदा, ठीक है, जैसे ये बोर्ड ही मान लो, ये बोर्ड है, मान लो ये मैक्स सबका बोर्ड है, 2 लाख रुपए का आता है, 2 लाख रुपए का बोर्ड आता है। अगर यही बोर्ड अगर 6 महीने बाद बेच दिया जाए तो कितने का बिकेगा? एक मान लो 1,50,000 का बिका, तो 50,000 रुपए क्या हो गया? नुकसान हुआ। यही जो है ह्रास, यही जो है नुकसान क्या बोला जाता है? ह्रास बोला जाता है, डिप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज, यही डिप्रिसिएशन होगा। यानी कि जीडीपी में टोटल जो चीजें जोड़ ली जाती है, और एनडीपी में जो चोखा मुनाफा है उसे जोड़ा जाता है। अरे भैया कैसे नहीं समझ में आया? देखो यार, ऐसे समझते हैं, लॉसेस आ जाते हैं इसमें, लॉसेस को डिप्रिशिएट कर दिया जाता है। अरे भगवान, नहीं समझ में आया? कुल फायदे को एनडीपी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा बच रहा है, किसको किसको नहीं क्लियर हुआ? उसके लिए बाल गुट्टी संग पुष्पी सब हम कल लेकर आएंगे, यहीं से ऑनलाइन पिलाएंगे।
चलो पागल हो गए यार आज हम। हमें पानी पीना पड़ गया भाई, तुम लोग समझाते समझाते, ऐसे तो हम सिरे आ जाएंगे। मेरा क्या होगा। अरे ठंडा क्या यार, एसी नहीं चल रही ना, तो ये कमरे के अंदर पूरे तरीके से बंद है, बहुत गर्मी लगती है इस समय, तबीयत खराब है, कहीं जाड़ा लगने लगता है, कहीं सर्दी लगने लगती है। अब चलिए बात करते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी, ठीक है, इसके हिंदी इंग्लिश होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये जीडीपी नहीं है, जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो इसको जी को क्या बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं ग्रॉस, एन को क्या बोलते हैं नेशनल, पी को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हालत खराब हो जाती है यार पढ़ाते पढ़ाते, ये क्लास बहुत खल जाती है। मैं नोट से छाप कर लिखवाता हूं। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? तुम लोग के कमेंट बड़े मजेदार होते हैं। ठीक है, तो देखो सकल का मतलब होता कुल सभी, सकल का क्या मतलब होता कुल सभी, राष्ट्रीय का मतलब है देश की सीमा के अंतर्गत, राष्ट्र की सीमा में, उत्पाद का मतलब होता है उत्पाद, उत्पाद क्या हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है या कोई सेवा भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है मेरे दोस्त और कोई सेवा भी हो सकती है। तो यहां सबसे मजेदार चीज क्या है, अब इसकी परिभाषा लिखेगा, इतना नोट करके इसकी परिभाषा लिखेगा। हो गया भैया इतना नोट, आज तुम लोग बैंड बजा दियो हमारी, कुछ भी लिख रहे हो वहां पर। अरे यार जरूरी वो आ रहा है देख, लिखेगा भारतीयों द्वारा, पसीना निकल रहा है भाई यहां, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व का मतलब है भारत के साथ संपूर्ण विश्व में एक वर्ष के दौरान ये वाकई दूसरी क्लास वाला ज्यादा ही चिल्ला रहा है।
1 वर्ष के दौरान अंतिम उत्पाद व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। ठीक, एक तो ये चीज। अब देखो यहां दो चीजें हैं, ठीक है। अब यहां जो है इसमें बस इतना पेज है, इसको पहले समझ लो फिर इंग्लिश में लिखा रहे हैं, पहले इसको समझ लो। यहां ये वाला शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। मान लो भारतीयों द्वारा संपूर्ण विश्व में, जैसे यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आपका कोई भाई है, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो दिल्ली में और आपका भाई काम कर रहा है यूएस में। एक तो ये चीज याद रखनी है। तो उसका भी पैसा जुड़ रहा है, जो आपका भाई यूएस से कमा के भेज रहा है वो भी पैसा जुड़ रहा है जीएनपी में। ग्रॉस है, ये ग्रॉस है, याद रखिएगा, इसलिए जीएनपी इसीलिए बोला जाता है ग्रॉस, ठीक है। दूसरी चीज यहां याद रखनी है, दूसरा फैक्टर इसका यह है कि मान लो दिल्ली में कंपनी है, और उस कंपनी में विदेशी व्यक्ति काम कर रहा है, और मान लो वो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। हालांकि कमा के वो 2 लाख रुपए महीने का दे रहा है, 2 लाख रुपए कमा के दे रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए उसमें कमा भी रहा है, तो यहां से पैसा जा भी रहा है, ठीक, यहां से पैसा जा भी रहा है, मतलब विदेश भी पैसा जा रहा है। अगर विदेशी व्यक्ति दिल्ली में पैसा कमा रहा है तो अपने देश भेजेगा ना। जैसे कोई विदेशी, जैसे हमारा आपका भाई दिल्ली जो है, जो यूएस में कमा रहा है तो हमें पैसा भेज रहा है। हाँ, बस बंदी करने वाले परेशान ना हो, ये नोट करो फटाफट यार। सर बैग पहले क्या कर रहे थे मेरे भाई, जल्दी जल्दी, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? लिखिएगा इंग्लिश में, इट इज मॉनेटरी वैल्यू, इट इज मॉनेटरी वैल्यू of all goods and services, all goods and services product in India and around the world। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ, कुछ पल्ले पड़ा? क्या दर्द होने लग गया यार, एकदम भेजे। इकोनॉमिक्स कठिन सब्जेक्ट है ना, इसीलिए तो भेजा। मौद्रिक का मतलब है मॉनेटरी, मौद्रिक का मतलब होता है मॉनेटरी मेरे भाई, पैसा जिससे क्लियर होता है। देखो यार ऐसे सुनो ना, तुम लोगों का सही चीज में जल्दी भेजा गरम होता है। देखो जैसे मान लो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब सरल भाषा में समझाते, देसी भाषा में, गांव वाली भाषा में, बिहारी भाषा में। अब सुनो मेरी बात। अब जैसे मान लो रमेशवा है, रमेश, इसका एक भाई है दिनेश, ठीक है। रमेशवा काम करता है दिल्ली में, और दिनेशवा काम करता है यूएस में, अमेरिका में, यूएस में नहीं अमेरिका में।
अमेरिका में रहता है, ठीक है। तो जब ये पैसा भेजता है, जब ये रमेश काम करता दिल्ली में और रहने वाला बिहार का है, ठीक है, तो ये इसका पैसा तो देश के अंदर ही है, लेकिन जो दिनेश है ये अमेरिका में रहता है और ये कहां पैसा भेजता है, इंडिया पैसा भेजता है। तो इसका पैसा कहां जुड़ जाएगा? मान लो ये वहां 2 लाख रुपए महीने कमाता है, 2 लाख रुपए महीने कमाता है, 50,000 रुपए में खर्चा निपटाता है अपना, और 1.5 लाख रुपए अपने भाई को भेज देता रमेश को कि मेरा प्लाट लेते रहना। 1.5 लाख रुपए भेजता, यानी कि साल के 18 लाख रुपए भेजता है, 18 लाख रुपए साल के भेजता है, ठीक। तो ये वाली चीज हो गई। हाँ, अब समझ में आई ये बात ना। फिर उसी तरीके से एक रहता मिस्टर चार्ल्स, मिस्टर चार्ल्सवा रहता है, मिस्टर चार्ल्स रहता है, कहां रहता है? दिल्ली में वो भी रहता है, ठीक। इसकी भी सैलरी 2 लाख रुपए है, चलो 3 लाख कर देते हैं, इसकी सैलरी 3 लाख रुपए है। और ये भी ये कहां का रहने वाला? कनाडा का रहने वाला है, या यूएस का मान लो कहीं का भी रहने वाला है, विदेश का रहने वाला है। तो ये भी भैया 50,000 रुपए में खर्चा चला लेता है, और ये 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कहां भेजता है? अपने विदेश भेज देता है। तो ये सारी चीजें जोड़कर क्या निकालते हैं? ये सारी चीजें जोड़कर निकालते हैं, उसे बोलते हैं जीएनपी। इसलिए जीएनपी का मतलब तो ग्रॉस, मोटा मोटा जिसे बोलते हैं ना, मोटा मोटा। शराब भी अजीब है। अरे मिलता है मेरे भाई, हमारे अड्डा में ही लोगों की 15-15 लाख सैलरी है बेटा, इसे सैलरी मिलती है हमारे अड्डा में लोगों को, टीचर्स की 15-15 लाख सैलरी है, बहुत बढ़िया पैसा मिलता है इसमें। सर आप अड्डा का बेस्ट टीचर हो, थैंक यू। अब कोई नहीं बोलेगा समझ नहीं आया, अब तो समझ में आ गया ना। आपको कितना मिलता है, क्यों, क्या करोगे? हमारी भी दाल रोटी चल जाती है। महीने का, साल का नहीं, महीने का मिलता है। अब समझ में आया कि नहीं आया? महीने का मिलता है मेरे भाई, इसलिए मेहनत करो जिंदगी में, तब अच्छा पैसा कमाओगे। अब बताओ, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी कभी भूलोगे? अब मेरा ये लेक्चर एक बार और देख लेना, तो उम्मीद करूंगा कभी नहीं भूलोगे। चलो भाई, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल क्लास में, मिलते हैं जबरदस्त ढंग से। तुम लोगों का भी बढ़िया होगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया पैसा कमाओगे। अगर मेहनत, देखो अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत करने कभी जाया नहीं जाती, याद रखिएगा, ठीक है? मेहनत कभी जाया नहीं जाती, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, तफरीबाजी नहीं करोगे, तो कभी मेहनत जाया नहीं जाती। गुड नाइट, और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग रेटिंग अच्छी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं क्लास में, सभी लोग रेटिंग अच्छी करिएगा। अभी कल भी पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएंगे, ठीक है? इकोनॉमी बेस्ड सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कल भी पढ़ाएंगे, सब लोग अच्छे से स्टार दीजिएगा प्लीज। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।